बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज इस मुख्तसर सी वीडियो में जबरदस्त चीजें आपके सामने आएंगी। एक आमतौर पर एक कॉन्सेप्ट है लोगों का कि डिस्चार्ज फ्रॉम केस या कैंसिलेशन ऑफ एफआईआर या मुलजिम का बरी होना, ये सारी चीजें एक है। तो इस हवाले से बहुत से दोस्तों ने बहुत सारी चीजें जो है पूछी भी गई, व्हाट्सएप पर भी पूछी जाती हैं, यूट्यूब पर भी पूछी जाती हैं कि ये क्या है, इसके बारे में मुख्तसर सा ये इबहाम क्लियर करें। तो ये तीनों चीजें मुख्तलिफ हैं। सबसे पहली चीज इसमें जनाब ये है कि डिस्चार्ज फ्रॉम केस क्या है। बेसिकली जब कोई एफआईआर किसी आदमी के खिलाफ, किसी मुलजिम के खिलाफ दर्ज होती है और पुलिस ये समझती है कि पुलिस ने जो मटेरियल, जो एविडेंस कलेक्ट की है वो उस मुलजिम को उस जुर्म के साथ कनेक्ट नहीं करती, यानी मुलजिम को पुलिस की तफ्तीश उस जुर्म के साथ जोड़ नहीं रही। पुलिस ये कहती है कि जनाब इसके खिलाफ जो मटेरियल हमारे पास है वो डेफिशिएंट है और इसमें एविडेंस जो है वो सफिशिएंट नहीं है कि इसको जो है मैजिस्ट्रेट के पास इस हवाले से भेजा जाए कि इसका ट्रायल किया जाए। तो वो फिर क्या करते हैं कि जनाब ये 169 पुलिस को ऑथराइज करता है कि पुलिस उसमें जाती तौर पे भी उस शख्स से बॉन्ड लेकर या श्योरिटीज लेकर उसको छोड़ सकते हैं। और फिर 173 के तहत पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर देगी किसको, मैजिस्ट्रेट को, और ये रिक्वेस्ट करेगी कि जनाब इसमें इसको डिस्चार्ज किया जा सकता है, हमारे पास इसके खिलाफ कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं है जो इसको कनेक्ट कर रहा हो। अब मजिस्ट्रेट क्या करेगा कि पुलिस की रिपोर्ट लेने के बाद वो सारी चीजें मुलाहिजा करेगा, 161 की स्टेटमेंट्स देखेगा, एफआईआर का जो मौकफ है वो देखेगा और तमाम एविडेंस जो उसके पास पहुंची है मजिस्ट्रेट साहब के पास, वो सारी चीजें मुलाहिजा करने के बाद क्या कर सकता है, पुलिस की बात मानकर इसको डिस्चार्ज भी कर सकता है और ना मानकर उसे जो रिपोर्ट है पुलिस की उसे साइड पर रखकर, यानी उसकी बुनियाद के ऊपर मुलजिम को बुलाकर उसका ट्रायल भी कर सकता है। तो इसको कहते हैं डिस्चार्ज फ्रॉम केस, यानी पुलिस ने अपनी रिपोर्ट भेजी, उसकी बुनियाद के ऊपर मजिस्ट्रेट ने मुलजिम को केस में से डिस्चार्ज कर दिया। ठीक हो गया जी। तो अगर केस में से डिस्चार्ज करता है तो उसके खिलाफ जो अवेलेबल है मुद्दई के पास जो फॉर्म अवेलेबल है वो जनाब इसमें प्राइवेट कंप्लेंट में सेक्शन 200 के तहत जा सकता है और इसके अलावा वो क्या कर सकता है कि इस ऑर्डर की रिवीजन भी फाइल कर सकता है। तो ये हमने डिस्चार्जगी को हमने थोड़ा डिस्कस किया। अब जनाब कैंसिलेशन ऑफ एफआईआर क्या है। बेसिकली डिस्चार्जगी जो है वो सारे मुल्जिमान में से एक मुल्जिम की हो सकती है, किसी पर्टिकुलर मुल्जिम की हो सकती है, सबकी हो सकती है। लेकिन जो कैंसिलेशन ऑफ एफआईआर है ना, इसमें एफआईआर का वजूद खत्म हो जाता है, यानी कानून में इसके लिए एक ये जजमेंट है, उसके हवाला में दे दूं क्या कह रही है इसके बारे में। वेयर द केस इज कैंसल्ड बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट द एफआईआर सीजेस टू एग्जिस्ट, यानी एफआईआर का वजूद खत्म हो जाता है। जबकि ऑन दी अदर हैंड जो है, जब हम डिस्चार्जगी की बात करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर एक्यूज की बाबत हो सकता है। ठीक है जी। तो इसमें केस का वजूद ही खत्म हो जाता है। ठीक है। और ये एक मखसूस मुल्जिम की हद तक हो सकता है। तो एफआईआर कैंसिलेशन अलग चीज है और डिस्चार्जगी एक अलग चीज है। जहां तक एक्विटल का ताल्लुक है तो एक्विटल एक कॉम्पिटेंट कोर्ट करेगी। किस तरह करेगी कि जनाब उसके हवाले से एक्विटल के लिए एक पुलिस के पास केस गया, पुलिस ने तफ्तीश की, तफ्तीश करने के बाद अपनी रिपोर्ट 173 की को भेज दिया मैजिस्ट्रेट के पास। मैजिस्ट्रेट अगर खुद एम्पावर्ड था तो उसने ट्रायल कर लिया, अगर एम्पावर्ड नहीं था, सेशन का ट्रायल था, तो सेशन को भेज दिया। अब सेशन ने या मैजिस्ट्रेट ने क्या किया, मैजिस्ट्रेट ने क्या किया, जनाब 241 से लेकर 250 तक ट्रायल है, उसमें जनाब 245 जो है 245 सेक्शन के तहत उसको सारी एविडेंस सुनने के बाद या तो उसको बरी कर दिया या उसको सजा दे दी। ठीक हो गया जी। इसको कहते हैं एक्विटल। दूसरी चीज क्या होगी कि जनाब अगर इन बिटवीन ट्रायल जो है, पर ट्रायल के बीच में ही वो समझता है कि जो मटेरियल इसके खिलाफ काफी नहीं है और चार्ज ग्राउंडलेस हो चुका है, तो वो 249A में भी बरी कर सकता है। इसको कहते हैं एक्विटल। इसी तरह जब हम जाते हैं जनाब फौजदारी वो सेशन का ट्रायल है तो वो 265 में होगा और 265 में जनाब 265 के को इस्तेमाल करते हुए किसी भी वक्त जो है वो सेशन जज जो है उसको बरी कर सकता है। और ट्रायल के दौरान भी, ट्रायल के बाद भी अगर वो ये समझे कि जनाब मुल्जिम के खिलाफ मटेरियल उसको सजा देने के लिए काफी नहीं है तो 265 में ही उसको बरी भी कर सकता है। तो डिस्चार्ज की मुख्तसरन बता दूं कि डिस्चार्ज की एक ऐसा अमल है जो पुलिस की रिपोर्ट भेजी जाती है डिस्चार्ज के हवाले से मजिस्ट्रेट को, वो उससे इत्तफाक कर सकता है और इत्तफाक नहीं भी कर सकता। वो एक मुल्जिम के हवाले से हो सकती है, ज्यादा के हवाले से भी हो सकती है। जबकि कैंसिलेशन में एफआईआर का वजूद ही खत्म हो जाता है और एक्विटल जो है वो प्रॉपर ट्रायल के बाद या ड्यूरिंग ट्रायल जो है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट करती है। तो ये तीनों चीजें मुख्तलिफ हैं। अलबत्ता एक चीज वाज़ेह है कि पुलिस अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए किसी भी शख्स को किसी भी तरह ना तो डिस्चार्ज कर सकती है, ना वो एफआईआर को कैंसिल कर सकती है और ना ही वो एक्विटल कर सकती है। ये सारे काम कॉम्पिटेंट कोर्ट्स के हैं। मुझे उम्मीद है इस हवाले से आपके जो इबहाम है वो क्लियर हो गए होंगे और वो सारे दोस्त जो यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर सवाल करते हैं उनके भी इबहाम इस हवाले से खत्म हो गए होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़।